कथा आती है भगवान को एक बार ज्वर चढ़ गया, बुखार आ गया। तो श्री अश्वनी कुमार वैद्य हैं देवताओं के, उन वैद्यों ने जाकर के भगवान का उपचार किया। तो जब उपचार किया तो भगवान का ज्वर दूर नहीं हो रहा था। थोड़ा ऐसे तिरछा ही रखो, इस तरह बस। भगवान का उपचार किया लेकिन भगवान का ज्वर तब भी ठीक नहीं हुआ। भगवान ने इशारे से अश्वनी कुमार से कहा और समझा दिया क्या कहना है। अश्वनी कुमार बाहर आए, आकर के रुक्मिणी जी को बोले, देवी आपको भगवान की औषधि मंगानी पड़ेगी। क्या औषधि है? बोले कोई वैष्णव भक्त, भगवान का प्रिय भक्त यदि अपनी चरण की रज भगवान को दे दे, वो भगवान के मुख से लगा दी जाए, मस्तिष्क से लगा दी जाए, भगवान के पूरे अंग पर उसका लेपन कर दिया जाए तो भगवान का ज्वर ठीक हो जाएगा। रुक्मिणी जी बोली ऐसा कौन कर सकता है? तब रुक्मिणी जी ने नारद जी को बुलाया। नारद जी, आपसे बड़ा प्रभु का भक्त कोई नहीं है, आप निष्काम भक्त हैं, आप अपनी चरण रज दे दीजिए, भगवान को लगानी है। नारद जी महाराज बोले, देवी हमको नरक जाना है भगवान को अपनी चरण रज दे करके? ऐसा कदापि नहीं करेंगे, हम कभी नहीं कर सकते। रुक्मिणी जी बोली क्या करें, भगवान ज्वर बढ़ता ही जा रहा है, कुछ तो करना पड़ेगा। नारद जी महाराज बोले रुकिए, मैं जाता हूं, कहीं से लेके आता हूं। ध्रुव के पास गए, प्रहलाद के पास गए, सभी भक्तों के पास नारद जी गए, लेकिन सबने अपनी रज भगवान के शीश पर लगाने से सबने इनकार कर दिया। बोले कि हम ऐसा कभी नहीं कर सकते। नारद जी महाराज दुखी होकर के ब्रजमंडल पहुंचे, यमुना नदी के किनारे बैठे थे। तभी कुछ गोपियां, ब्रज की गोपियां जल भरने के लिए आईं। नारद जी को देखा, नारद कैसे हो, ठीक हो? बोले हाँ ठीक है। और हमारो कन्हैया कैसे हो, द्वारिकाधीश बन गए हो है आजकल, ठीक है? बाकी बहुत सारे ब्याह गए हमने सुनो है, सब ठीक है? बोले क्या ठीक है, द्वारिकाधीश को ज्वर चढ़ा है, बुखार आया है और चिंतित हैं, व्यथित हैं भगवान, उनका ज्वर कैसे दूर होगा? नारद जी महाराज कहने लगे, बोले कि गोप देवी यदि कोई व्यक्ति अपनी चरण की रज दे दे, कोई वैष्णव भक्त अपनी चरण रज दे दे और वो चरण रज यदि भगवान के माथे से लगा दी जाए, उनके मुखमंडल में दे दी जाए, उनके पूरे अंग पर उसका लेपन कर दिया जाए तो भगवान की पीड़ा दूर हो जाएगी। इस बात को जैसे ही सुना, गोपियां सब गई हैं, यमुना में जाकर के अपने चरण गीले किए और यमुना की जो रज है उसको अपने संपूर्ण पैरों पर लेप करके सबने अपने अपने साड़ी के पल्लू फाड़ फाड़ करके अपने चरण की रज को इकट्ठा कर दिया और इकट्ठा करके नारद जी को दे दिया। बोले लो, ले जाओ, जाकर के कन्हैया के शीश पर लगा देना, मुख में लगा देना और रख लेना, रुक्मिणी को दे देना। आगे कभी भी खांसी जुकाम भी हो ना कन्हैया को तो हमारी चरण रज लगा देना उसको। नारद जी महाराज बोले, आपको पता है आप क्या कर रही हो? कृष्ण साक्षात ईश्वर है, उनकी तरफ चरण करके बैठना तक अपराध पाप माना जाता है और आप अपनी चरण की रज दे रही हो। सब भक्तों ने, वैष्णवों ने मना कर दिया, लेकिन आपको संकोच नहीं हो रहा। नरक जाना पड़ेगा, 100 वर्ष तक नरक में सड़ना पड़ेगा भगवान के साथ ऐसा करने पर। गोपियां सब नेत्र बंद करके रुदन करती हैं और नारद जी से कहती हैं, हमें नरक जाना पड़े, हमें पीड़ा सहनी पड़े, लेकिन हमारी चरण रज से यदि कन्हैया की पीड़ा दूर होती है तो वो नरक स्वीकार है, लेकिन कृष्ण की पीड़ा स्वीकार नहीं है। कृष्ण का विरह, कृष्ण का रोग हमें स्वीकार नहीं है, हम पीड़ा में रह सकते। इसीलिए नारद जी कहते हैं कि प्रेम तो गोपियां करती हैं, तत् सुखे सुखित्वम, वो सुखी है जिससे, हम उससे सुखी। ये हैं ब्रज की गोपियां और श्री राधा रानी। भगवान
अश्वमेध यज्ञ के लिए कुरुक्षेत्र पहुंचे और उसी कुरुक्षेत्र में समस्त ब्रजवासी पहुंचे। मैंने कल की परसों की कथा में बताया था, समस्त ब्रजवासी पहुंचे। यशोदा मैया भगवान से मिली थी। समस्त पटरानियां भगवान की आपस में बात करने लगी, पूरा ब्रजमंडल आया है यहां पर। बोले हाँ आया तो है, राधा रानी भी आई हैं, चल करके दर्शन करें। सब पटरानियां श्री किशोरी जी राधा रानी का प्रथम बार दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। अद्भुत कथा। रुक्मणी आदि पटरानियां जैसे ही ब्रज के शिविर में प्रवेश करती हैं, ब्रजमंडल के समस्त लोगों को देखती हैं, सबके मुखमंडल पर केवल कृष्ण 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 नाम की ध्वनि। रुक्मणी जी ने किसी से पूछा, बोले सुनिए ये राधा रानी कहां विराजती हैं? बोले ये सामने का जो शिविर है ये राधा रानी का है, आप जाओ मिल लो। रुक्मणी जी ने जैसे ही अंदर प्रवेश किया, असंख्य कमलों की कांति को भी फीका करने वाली सुंदर कमलाकृत रूप में एक सुंदर स्त्री सामने बैठी है। उसे देखकर के रुक्मणी आदि पटरानियों को अपनी सुंदरता पर लज्जा आने लगी। बोले हम काहे बात की सुंदर? बोले ये किशोरी जी हैं, प्रणाम करो। समस्त पटरानियों ने प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया। हे किशोरी जी हमारा प्रणाम स्वीकार करें। वो स्त्री खड़ी हो गई, बोले नहीं नहीं नहीं, मैं किशोरी, मैं राधा रानी नहीं हूं। तो बोले फिर? मैं उनकी दासी हूं, वो तो भीतर विराज रही। रुक्मणी आदि सब बिल्कुल ऐसी स्तब्ध हो गई। अंदर प्रवेश किया तो बाहर जो दासी थी उससे भी लाख गुना ज्यादा सुंदर एक स्त्री खड़ी है। उसके कमल नैनों को देख करके रुक्मणी जी मोहित हो गई, उसके नेत्रों को ही देख रही हैं। बोली निश्चित किशोरी जी हैं, प्रणाम करो। प्रणाम किया। बोले हमारा प्रणाम स्वीकार करें किशोरी जी। मैं किशोरी नहीं हूं, किशोरी जी भीतर हैं, मैं दासी हूं उनकी। ऐसे 3 बेड़ियां पार की, 3 स्त्रियों से मिलकर के तो रुक्मणी जी ने घूंघट कर लिया। अपना मुख क्या दिखाएंगी, हम अपने रूप का गुमान करती हैं। और जैसे ही भीतर प्रवेश किया, असंख्य सुंदरी नारियां चारों तरफ खड़ी हैं और बीच में श्री किशोरी जी विराजमान है। किशोरी जी के रूप को देख करके 45 मिनट तो रुक्मणी जी केवल मानो जैसे कोई दौरा पड़ गया हो, स्तब्ध बैठी रही और उनके मुखमंडल की कांति को देख रही हैं। कमल नयन है किशोरी जी के। रुक्मणी जी से किसी ने पूछा किशोरी जी कैसी हैं? तो उन्होंने कहा कि रात्रि में जब कृष्ण शयन कक्ष में आते हैं, अपना मुकुट उतारते हैं, अपने सारे आभूषण उतारते हैं, अपने केशों को खोलते हैं और उस समय केश खोल करके जब शयन शैया पर कृष्ण लेटते हैं, उनके श्याम वर्ण को यदि गोरा कर दिया जाए तो वही किशोरी जी हैं। ऐसी हैं किशोरी जी। रुक्मणी जी ने चरणों में प्रणाम किया और एक दूध से भरा हुआ प्याला किशोरी जी को दिया। बोले हम कृष्ण पटरानियां हैं। अभी तक तो किशोरी जी केवल नीचे देख रही थी, लेकिन जैसे ही कहा कृष्ण पटरानी तो अपने नेत्र ऊपर करके रुक्मणी आदि को देखा और रुक्मणी को अपने हृदय से लगाया। रुक्मणी जी ने दूध दिया तो किशोरी जी बोली जिस दिन से कृष्ण ब्रज छोड़ के गए, हम ब्रजवासियों ने दूध पीना बंद कर दिया। तभी सत्यभामा बोली कृष्ण ने ही भेजा है आपके लिए, द्वारिकाधीश ने भेजा है। जैसे ही पता चला समस्त गोपियों को कृष्ण ने हमारे लिए दुग्ध भेजा है, इतने में ही किशोरी जी ने उनके हाथ से वो दुग्ध का प्याला लिया, पीने लगी। उनके मुखमंडल से छलकने वाले दुग्ध को बाकी की समस्त गोपांगनाओं ने अपनी अंजलि में भर करके पान कर लिया। हमारे प्रियतम कृष्ण ने हमारे लिए भेजा है। मैं एक भाव गाता हूं बंधुओं, राधा रानी को समझना साधारण बात नहीं है। उनके रूप को मैं हर कथा में प्रकट नहीं करता। लोग श्री किशोरी जी राधा रानी के रूप को नहीं समझ पाते हैं, उनके लिए पृथक बुद्धि रखते हैं। ये गलत है। ठाकुर जी से बिल्कुल पृथक नहीं है, भगवान ही किशोरी जी के रूप में आए हैं। हमारे ब्रजमंडल में जय श्री कृष्ण तो हम लोग बोलते हैं, लेकिन बाकी सब तो राधे राधे ही बोलते हैं।
हम जय श्री कृष्ण किसी को बोले तो ब्रज में सब उल्टे में राधे राधे ही बोलते हैं। बोले कन्हैया तो केवल दर्शन देवे वारो है, लेकिन पूरे ब्रजमंडल को अदृश्य रूप से जो संचालित कर रही हैं वो तो श्री किशोरी जी, राधा रानी। आज कथा का प्रारंभ भी राधा रानी को स्मरण करके हुआ। 2 मिनट बड़े प्रेम और भाव से, ये एक बड़ा ही विरह भाव है किशोरी जी का, मेरे साथ में गाइए। किसी भक्त ने गाया है वृंदावन में, मोहे तो भरोसो है तेरो री किशोरी राधे, मोहे तो भरोसो है तेरो री किशोरी राधे, मोहे तो भरोसो है तेरो री किशोरी राधे। गाइए, मोहे तो भरोसो है तेरो री किशोरी राधे, 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 मोहे तो भरोसो। स्मरण कीजिए श्री किशोरी जी का, ब्रज धाम का, वृंदावन धाम का, श्री राधा रानी की जय हो।
तेरो री किशोरी राधे तेरो री राधा रानी की जय। तो इस प्रकार समस्त पटरानियों को श्री किशोरी जी के दर्शन हुए, श्री राधा रानी के दर्शन हुए, और जिस अभिमान में ये रहती थी कि हम बहुत सुंदरी हैं, वो अभिमान सबका दूर हुआ। समस्त पटरानियों ने किशोरी जी के दर्शन किए। भगवान राजसूय यज्ञ के लिए हस्तिनापुर पहुंचे जरासंध का उद्धार करते हुए। ये कथा भी मैं बीच में एक दिन सुना चुका हूं। भगवान असंख्य राजाओं को लेकर के हस्तिनापुर पहुंचे और वहां जाकर के अश्वमेध यज्ञ कराया। अग्र पूजा किसकी हो, ये बात का प्रस्ताव रखा तो सबने भगवान का नाम लिया। भगवान का नाम सुनते ही शिशुपाल गुस्सा हो गया, गालियां देने लगा। 101 गाली होते ही भगवान का सुदर्शन चक्र निकला और शिशुपाल का सर धड़ से अलग हो गया। इस प्रकार भगवान ने राजसूय यज्ञ जरासंध उद्धार कराया और तत्पश्चात भगवान के प्रिय मित्र सुदामा की कथा भागवत में कही गई। आज परम सौभाग्य हम आप सब लोगों का कि आज विश्राम के सत्र में कथा में हम आप लोगों पर कृपा करने के लिए परम पूजनीय पूज्य सद्गुरुदेव पूज्य पिताजी महाराज आज कथा में पधारे हैं। गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधा कृष्ण। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की परम सौभाग्य आज हम सब लोगों का कि आज कथा के विश्राम सत्र में परम पूजनीय प्रातस्मरणीय सद्गुरुदेव भगवान पूज्य पिताजी महाराज आज कथा में पधारे हैं हम सबको आशीष देने के लिए। श्रीधाम वृंदावन से मानो इस 8 दिवसीय कथा में आज श्री किशोरी जी खूब बरस रही हैं, तो किशोरी जी ने वृंदावन से
अब वृंदावन का कोई व्यक्ति आया है तो वृंदावन की रजकण कहीं ना कहीं बैठ के तो आई होगी साथ में, तो वृंदावन की वो रज वो कण भी आपके साथ यहाँ श्री किशोरी जी ने भेजी है हम आप सब पर कृपा करने के लिए। और एक भाव की अनुभूति अभी अभी मुझे हो रही थी कि जिस प्रकार पहली बार स्कूल पढ़ने कोई बालक जाता है उसको फिर घर से मम्मी पापा लेने जाते हैं ना, ऐसे लॉकडाउन के बाद ये कथा में मानो पिताजी यहाँ से हमको वापस अब घर ले जाने आए हैं। तो आज पूज्य गुरुदेव पधारे हैं, बड़ी कृपा हम आप सब लोगों को आशीर्वचन श्रवण को भी प्राप्त होगा। कथा प्रसंग को हम लोग पहले श्रवण कर लें, श्रीमद् भागवत को विश्राम की ओर ले चलें, तत्पश्चात आपके भी आशीर्वचन हम आप सब लोगों पर होंगे। अब बीज तो हमने 8 दिन में बो दिए इतने लोगों के हृदय में, लेकिन वो बीज वृक्ष कब बनेंगे, पुष्पित फलित कब होंगे? जब मेघ मालाएं आकर के उस बीज पर बरसेंगी। तो हमने बीज तो बो दिए, लेकिन आज आप सबके हृदय रूपी पटल पर जो बीज बोए हैं उन पर बरसने के लिए पूज्य गुरुदेव पधारे। उन सबको पुष्पित फलित और पल्लवित करने के लिए आपका आगमन हुआ है। हम सब लोग खूब आनंद से श्रवण करेंगे। पहले कथा प्रसंग सुने। स्वधर्मा सभा में एक दिन दुर्योधन जल में थल की भ्रांति हुई। कई बार ऐसा होता है कि हम रोड पर चलते हैं, जब ग्रीष्म ऋतु होती है, गर्मी का समय होता है, तो हमको दूर लगता है कि जल है, लेकिन जब पास आते हैं तब पता चलता है कि नहीं, वो तो एक सूर्य के प्रकाश से हमको ऐसा लग रहा था। ऐसे ही जल में थल में जल की और जल में थल की भ्रांति हुई दुर्योधन को। चल रहा था तो वो साधारण पत्थर ही, लेकिन उसको लगा शायद जल है, तो वहां से बच करके जाने लगा। और एक जगह वास्तव में जल था तो दुर्योधन को लगा कि नहीं, ये तो थल ही होगा। उसमें जैसे ही गया तो गिर गया, डूब गया। ये दृश्य देख रही थी द्रौपदी, और उन्होंने कह दिया, बोले अंधे के तो अंधे ही होते हैं। मुस्कुरा गई, हंस दी उसके इस विषय पर। इसी बात से नाराज हो गए दुर्योधन, और यहीं बीज बुब गया महाभारत युद्ध का। लड़ाई की जड़ होती है हंसी, और बीमारी की जड़ होती है खांसी। ये हंसी और खांसी, ये दोनों ही जड़ होती हैं लड़ाई और बीमारी के। दुर्योधन के प्रति ये भाव रखा। दुर्योधन ने सुनिश्चित कर लिया अब तो महाभारत युद्ध होगा। दुर्योधन और अर्जुन दोनों द्वारिकाधीश के पास पहुंचे। भगवान से जाकर के कहने लगे, आप किसके पक्ष में रहोगे, बताओ, महाभारत युद्ध होगा अब। भगवान बोले, ये तो बड़ी विडंबना है, हम एक का नाम कैसे ले सकते हैं? तुम में से दोनों में से जिसकी इच्छा हो हमको रख लो, लेकिन हमारा नियम रहेगा क्या, महाभारत युद्ध में हम शस्त्र नहीं उठाएंगे। और भाई तुम दोनों ही भाई हो, तुम दोनों की भलाई हम सोचेंगे, तो एक तरफ मैं रहूंगा, एक तरफ द्वारिका की पूरी सेना खड़ी कर दूंगा। मैं जहां रहूंगा वहां मेरी सेना नहीं रहेगी। दोनों के प्रति समानता का भाव रखेंगे, लेकिन मैं जिस जगह रहूंगा वहां पर शस्त्र धारण नहीं करूंगा। दुर्योधन ने कहा, तो फिर आपकी पूजा थोड़ी करेंगे हम तो आपकी सेना ले जाएंगे। भगवान बोले, ले जाओ। सेना लेकर के दुर्योधन चला गया। भगवान अर्जुन को बोले, फंस गए अब तुमको हमको रखना पड़ेगा अपने पास, और हम तो शस्त्र उठाएंगे नहीं। तेरे लिए तो मैंने ये सब विभाजन किया था, क्योंकि दुर्योधन आदि तो पहले से ही मुझे मांग रहे थे। मैं उसके पक्ष में चला जाता, तू सेना ले लेता, तो कम से कम पांडवों की इस महाभारत युद्ध में पांडव कौरवों में इतनी शक्ति, पांडवों के पास द्वारिका की सेना होती तो थोड़ा बल तो बढ़ जाता। क्यों नहीं मांगी तूने सेना? अब तेरे पक्ष में मुझको आना पड़ेगा, और मैं कुछ नहीं करूंगा, शस्त्र भी धारण नहीं करूंगा। अर्जुन के नेत्र सजल हो गए। भगवान के चरणों में प्रणाम करके अर्जुन कहता है, आपको ये भ्रांति हुई है कि मैं आपसे आपको मांगने आया था। मैं ना तो आपसे आपको मांगने आया हूं, और ना ही मैं आपसे कुछ और मांगने आया हूं। मैं मांगने नहीं आया हूं प्रभु।
भगवान बोले तो फिर क्यों आए हो? अर्जुन तुरंत चरणों में गिर गया, बोले महाभारत का युद्ध सामने है प्रभु, मैं अकेला नहीं लड़ पाऊंगा, इस युद्ध में मुझे क्या करना चाहिए मुझे नहीं पता, मैं आपको मांगने नहीं खुद को देने आया हूं कि मुझे रख लो। अब मेरे सिर पर हाथ रख करके मुझे बताओ मैं क्या करूं। भगवान इसी बात से रीझ गए अर्जुन की से। जिम्मेवारियां अपने ऊपर मत रखो ज्यादा, भगवान पर छोड़ो। आज कोई सज्जन मिलने आए, वे बड़े दुखी, इतने दुखी थे कि मेरे पास बैठ के रोने लगे अपने पुत्र के किसी क्रिया से। और क्या करें महाराज जी, हमारे हाथ में नहीं, हम इतने दुखी हैं कि हम उसको सुधार नहीं पा रहे, आप कोई मार्ग बताओ। ऐसी स्थिति जब सामने आती है तो मन में विचार आता है कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए। लेकिन भगवान की बात माने तो, भागवत की बात माने तो पूर्ण समर्पण किसे कहते हैं? अपने ऊपर जिम्मेवारी रखो ही मत। यदि पुत्र पुत्री आदि ये सब आपको दुखी करते हैं, भगवान पर छोड़ दो। आपने अपना कर्तव्य निर्वहन कर लिया, आपने अपने कर्तव्यों का पालन कर लिया, आपने उनको सही सलामत कर दिया, अब भी वे आपका सम्मान नहीं करते, आपसे प्रेम नहीं करते, आपके बताए गए मार्ग पर नहीं चलते, जिसमें परिवार की भलाई हो वो नहीं करते, तो ऐसे पुत्रों को, ऐसे पुत्रियों को भगवान पर छोड़ दो, अपने हाथ में मत रखो। भगवान से बस रोज यही प्रार्थना करो, बोले जिसमें हमारी भलाई हो वो कीजिए हमारे साथ। भगवान भरोसे छोड़ो। अर्जुन ने अपनी संपूर्ण महाभारत की रणनीति को भगवान के हवाले छोड़ दिया। आप जो कहोगे वो करूंगा मैं, अब जिसमें मेरी भलाई होगी आप सोचो। और भगवान के ऊपर जब छोड़ा तब देखा क्या हुआ, पार कर गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कमरे में जाके बैठ जाओ, अंदर से लॉक कर दो, भूख लग रही है, भूख लग रही है, खुद नहीं खाऊंगा, भगवान आके खिला जाए। भूखे मर जाओगे, भगवान नहीं आएंगे। भगवान कहेंगे जिन कर्मों को करने, उपस्थित भोगों को खुद भोगो, उपस्थित क्रियाओं को खुद करो, जो तुम्हारी क्षमता है वो करो, फल मेरे पर छोड़ दो। फल की इच्छा मत रखो, केवल कर्म करो। वो कर्म अच्छा होगा बुरा होगा, उसका फल अच्छा होगा बुरा होगा, वो मेरे पर छोड़ो। गीता में भगवान कहते हैं कर्म फल त्याग, कर्म तुम्हारे बट में है, फल मेरे बट में, फल मत सोचो। हम लोग दुखी क्यों रहते हैं? हम कर्म बाद में करते हैं, फल पहले सोच लेते हैं। गुना में एक फैक्ट्री लगाएंगे, अभी कुछ किया नहीं है, उसकी धन की भी व्यवस्था नहीं फैक्ट्री लगाने की, लेकिन पहले से सोच रहे हैं गुना में फैक्ट्री लगाएंगे, वहां इतने काम करने वाले रखेंगे, वहां ऐसा करेंगे, वहां ऐसा करेंगे, वहां ऐसा करेंगे। अब आपने पहले ही सोच लिया उससे मुझे इतना धन मिलेगा, उससे इतना बड़ा घर बना लूंगा, बेटी का वहां ब्याह कर दूंगा, बेटे का वहां ब्याह कर दूंगा। अब ये सब पहले सोच के बैठ गए, फिर क्या होता है जब कर्म करने जाते हो तो भगवान भी तो बड़े खेलते हैं, जो जो आपने सोचा वही नहीं होने देंगे, और उससे क्या होगा, दुखी हो जाओगे। इसलिए भगवान कहते हैं केवल कर्म करो, लेकिन फल की इच्छा मत रखो। कर्म करना तुम्हारा दायित्व है और फल देना मेरा दायित्व है। बड़ी प्रसिद्ध कथा है। एक आदमी तेल का घड़ा लेकर के जा रहा था और रास्ते में सोचता जा रहा था मैंने 5 रुपए का तेल खरीदा है, अब इसको 10 रुपए का बेच दूंगा, 5 रुपए का मुझे फायदा हो जाएगा। कल को 2 तेल के घड़े खरीदूंगा, उनको बेच दूंगा, 20 रुपए का फायदा होगा, 30 रुपए का फायदा। ऐसे फायदे सोचते बोला एक दिन मुझ पर इतना पैसा आ जाएगा मैं खुद की तेल की दुकान लगा लूंगा, अपने यहां लोगों को नौकरी पर रखूंगा। अभी एक ही तेल का घड़ा लेके जा रहा है और रास्ते पर सोचता जा रहा है तेल का घड़े की दुकान लगा लूंगा और उसको लेकर के जाऊंगा, एक दिन फैक्ट्री लगा लूंगा, इतने सारे लोग मेरे यहां काम करेंगे, और एक दिन मैं इस नगर का सबसे बड़ा सेठ बन जाऊंगा। तो नगर के जो वर्तमान सेठ हैं वो अपनी बेटी का ब्याह मुझसे कर देंगे। केवल एक घड़े का तेल लेकर जा रहा है अभी, और रास्ते में सोचता जा रहा है कल को मेरा ब्याह होगा, छोटे छोटे बच्चे होंगे, मैं बहुत व्यस्त रहा करूंगा, अपने कार्यालय में बैठ करके काम कर रहा हूंगा, तभी मेरा छोटा वाला बेटा आकर के मेरे पास कभी मेरा पेन खींचेगा, कभी हाथ खींचेगा,
उसको देख करके मुझे बड़ा क्रोध आएगा, उसको उठा करके उसकी माँ की गोद में ले जा करके और मैं पटक दूंगा। और जैसे ही पटका तो अपने सिर के ऊपर जो घड़ा रखा था वो ही फेंक दिया। सारा सपना उसका धूमिल हो गया। इसलिए भगवान कहते हैं कर्म करो बस, फल क्या मिलेगा उसका विचार मत करो, फल मुझ पर छोड़ दो। अर्जुन ने वही किया। महाभारत युद्ध के लिए तैयार है, लेकिन जीतूंगा हारूंगा सब तुम्हारे हाथ में है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। आप रखो, आप करो, जो करना है करो। इस प्रकार से महाभारत की भूमिका बन गई। फिर उसके बाद कथा प्रसंग में भगवान के एक मित्र हैं जिनका नाम है सुदामा। सुदामा का प्रसंग आया। कृष्णस्यासि सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। भगवान श्री कृष्ण के एक सखा हैं, मित्र नहीं सखा। मित्र में और सखा में अंतर होता है। मित्र किसे कहते हैं? जो जरूरत पड़ने पर मिले, यदा कदा मिलती, कभी कभी मिले, उसको मित्र कहते हैं। और सखा किसे कहते हैं? बोले सह खादती, संगी खाता है, संगी खेलता है, संगी सोता है, संगी रहता है, उसको सखा कहते हैं। भगवान भी हमारे मित्र नहीं है, भगवान भी हमारे सखा हैं। श्री मीराबाई कहती हैं गिरधर जन्म जन्म का साथी हो जाए न बिसरूं दिन राती। गिरधर जन्म जन्म का साथी, गिरधर जन्म जन्म का साथी हो जाए न बिसरूं दिन राती। होया है न बिसरूं में दिन राती। हो जाए न बिसरूं दिन राती। होया है न बिसरूं में दिन राती। गिरधर जन्म जन्म का साथी, गिरधर जन्म जन्म का साथी। गिरधर जन्म जन्म का साथी। गिरधर जन्म जन्म का साथी। आपको बताएं, हमारे साथ गिरधर लाल जी रहते हैं, निरंतर रहते हैं, हमेशा रहते हैं। कहीं भी जाऊं मैं संगी जाते हैं। अब उनकी इच्छा क्या है ये मुझे कैसे पता चलता है? इसलिए हमने क्या किया है, मेरी जो भी इच्छा होती है मैं समझता हूं ये उन्हीं की इच्छा है। मुझे नींद आ रही है तो मैं समझ जाता हूं हमारे लाल जी को नींद आ रही है। मुझे भूख लगती है तो मैं समझ जाता हूं हमारे लाला को भूख लग रही है। और वास्तव में आप ऐसा करोगे तो ये वास्तव सत्य बन जाएगा। ठाकुर जी ऐसे ही अपनी लीला करवाते हैं। अर्चक के यहाँ जाके अर्चक की जो इच्छा है वो अर्चक की इच्छा नहीं, वो ठाकुर जी की इच्छा है। और मेरी इच्छा हो रही है मुझे रसगुल्ला खाना है, तो मेरी इच्छा नहीं समझूंगा मैं। जैसी मेरे को इच्छा होगी कुछ खाने की तो मैं ठाकुर जी को देखूंगा, अच्छा खाने का मन कर रहा है, तभी मेरे अंदर तुम इच्छा प्रकट कर रहे हो। ऐसी भावना। भगवान संगी खाते हैं, संगी रहते हैं, संगी सोते हैं, संगी सब काम। अब आपको क्या बताएं हम, हमारे लाल जी, इनको हम विदेश ले गए अपने साथ। 2 महीना हमारे साथ विदेश रहे। और विदेश में अब भारत की जैसी तो सब सामग्री मिलती नहीं, और दूध तो वहां बिल्कुल बढ़िया नहीं मिलता, पता नहीं कैसी जर्सी गायों का। और ठाकुर जी दूध के बिना रहते नहीं। अब ये बेचारे शौक शौक में विदेश तो चले गए हमारे संग। और वहां से आकर के भैया इन्होंने वहां पे दूध वूध का भोग में लगाता नहीं था, भाव रखता था, बस दूध पी लो, ऐसे कर लो। इतने श्रमित हो गए, इतने थक गए।
और विदेश से मैं जैसे आज सवेरे पहुंचा भारत और शाम को ही निकल गया छत्तीसगढ़, मेरी कथा थी, वहां पर भी गए। तो मुझे अंदर से लग रहा था कि हमारे लाल जी बहुत थक गए हैं और मुझे था कि एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक कथाएं हैं मेरी, कैसे करें। लाल जी थक रहे हैं, थकान मुझे भी हो रही थी और विदेश से आते हैं तो फिर वो दिन रात का अंतर पड़ जाता है। सुबह नींद आती है, रात में उठते हैं, तो लग रहा था क्या करें ठाकुर जी, कैसे करेंगे, इतनी सारी कथाएं हैं और इनको श्रम हो रहा है। मैं सोच ही रहा था, अगले दिन सवेरे हमारे जो कथा देखते हैं, महाराज जी अगली कथा कैंसिल। मैंने कैंसिल? बोला हाँ। मैं चलो कोई नहीं, 7 दिन आराम कर लेंगे ठाकुर जी और फिर उसके बाद कथा कर लेंगे। फिर आए बोले उसके अगली वाली भी कैंसिल। मैंने कि यार ऐसे मत करो, वो घर पे इतने दिन क्या करेंगे। फिर शाम को कथा करके मैं उठा, बोला तीसरी कथा भी कैंसिल। फिर मैंने जाके इनको लड्डू का भोग लगाया। मैंने कि अपनी सेवा करवानी है, बढ़िया बढ़िया उत्सव करवाने, कथा तो करवाओ हमारी। तो ऐसे हैं ठाकुर जी, इनकी जो इच्छा होती है ये अपने अर्चक के द्वारा उसको पूरी करवाते हैं। इसलिए मीराबाई कहती हैं, ओ गिरधर जन्म जन्म का साथ, गिरधर जन्म जन्म का साथी। न परत है जानत मेरी छाती, इनके बिन मोहे कल ना परत है जानत मेरी छाती। इनके बिन मोहे कल न परत है जानत मेरी छाती। परत है जानत मेरी छाती। ऊंचे चढ़ चढ़ पंथ निहारूं, ऊंचे चढ़ चढ़ पंथ निहारूं, ऊंचे चढ़ चढ़ पंथ निहारूं, ऊंचे बजा के गाइए।